अनंतगिरी इलाके में सीता नाम की चिड़िया थी। उस चिड़िया के 2 बच्चे रानी और रामू हैं। सीता उसके बच्चों का बहुत ख्याल रखती थी। उन दोनों की हर इच्छा पूरी करती थी। वो उन्हें बहुत प्यार करती थी। एक दिन सीता ने, बच्चों, मैं काम से दूर जा रही हूँ। घर लौटने तक तुम दोनों संभाल के रहो, कहीं मत जाओ, ठीक है? ठीक है माँ, पर छोटू मेरी बात नहीं सुनेगा, जरा उसे बोलो माँ। रामू बेटा, बाहर जाने से चील मामा आकर तुझे खा लेगा, इसीलिए बाहर मत जाओ। माँ की बात सुनोगे ना? सुनूंगा माँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। ऐसे बच्चों से कह के सीता चिड़िया जाने लगी। पड़ोस गांव में सीता की दोस्त कौवे की तबीयत बिगड़ जाती है। अरे, क्या हुआ तुझे? ऐसे क्यों हो गई कौवा? मैं बहुत बीमार हूँ। इतने दिन मेरी बेटी के लिए जिंदा रही, पर मेरे आखिरी दिन आ गए। मैं मरने से पहले मुझे वादा दो, मेरी बेटी का ख्याल तुम रखोगी ना? वादा करो चिड़िया। वादा है, आज से ये मेरी बेटी है कौवा, मैं इसका ख्याल रखूंगी। सीता वादा करते समय कौवा सांस छोड़ देती है। कौवे का दहन संस्कार होने के बाद कौवे की बेटी रोजी के साथ सीता घर जाती है। रोजी को देखकर रानी और रामू गुस्सा हो जाते हैं। ऐसे क्यों देख रहे हो? रोजी आज से हमारे साथ रहेगी। रोजी तुम दोनों की बहन है, उससे प्यार से रहना, ठीक है? ये हमारी बहन कैसे हो सकती है माँ? वो कौवे की बेटी है, देखो कितनी काली है। काले रंग वाले मुझे भी पसंद नहीं है माँ, चिची। ऐसे कहना गलत है बेटा, दोबारा ऐसे बात करने से तुझे मारूंगी। कहूंगा कहूंगा कहूंगा। सीता को बहुत गुस्सा आता है, वो बेटे को मारती है। तब रामू जोर से चिल्लाकर बहुत रोने लगा। रानी उसके भाई को लेकर वहां से चली जाती है। ये सब देखकर कौवे की बेटी रोजी को बहुत बुरा लगा। रोजी बेटी, वो बहुत शैतान है, उसकी बातों पर तुम ध्यान मत दो। आज से तू भी मेरी बेटी है, तुझे कोई परेशानी आने से मुझे बताओ। तुम्हें क्या कह के बुलाऊं? माँ कहो ना। मतलब मेरी माँ कभी नहीं आएगी? माँ भगवान के पास गई, कुछ दिनों बाद हम भी जाएंगे ना, तब तुम अपनी माँ से मिल सकती है, ठीक है? आज से मैं ही तेरी माँ हूँ, मुझे माँ कहो। माँ। सीता और रोजी को देखकर रानी को बहुत गुस्सा आता है। रामू भी उन्हें गुस्से से देखने लगा। उस दिन बीत जाता है। अगले दिन सब खाना खा रहे थे, लेकिन रानी को सीता खुद खिला रही थी। अरे माँ, उसे क्यों खिला रही है? ये छोटी है ना, खिलाने से गलती क्या है? तो भाई भी छोटा ही है ना, उसे भी तो खिलाओ माँ। माँ हमें छोड़ दी दीदी, उसे हमारी परवाह नहीं है। बेटा, ऐसी बड़ी बड़ी बातें नहीं करते, अभी तुम छोटे हो, समझे? वरना बहुत मार खाओगे। मुझे मारोगी ना? हमारे पापा रहते तो अच्छा था, इतने दिन पापा की याद हमें नहीं आई, पर अभी तुझे देखने से पापा की याद आ रही है माँ। ऐसे रामू और रानी कह के खाना वहीं छोड़कर अपने कमरे में चले जाते हैं। दोनों बहुत दुखी होते हैं। दीदी, रोजी आने के बाद माँ हमें छोड़ देना, मुझे ठीक नहीं लग रहा दीदी। हाँ भाई, मुझे भी ठीक नहीं लग रहा, पर क्या करें, हम कुछ नहीं कर सकते ना। रोजी को माँ उसके पास सुलाई, लेकिन हमें दूर रखी ना दीदी। कल हम दोनों माँ से पूछेंगे कि उसे बाहर भेजेगी या नहीं, ठीक है? ठीक है दीदी, माँ मुझे मारने से भी ठीक है, पर रोजी को हमारे घर से भेज देना है। ठीक है भाई। दोनों ऐसे बातें करके अगले दिन सुबह वो दोनों माँ के पास जाते हैं। तब सीता उस समय रोजी को नहा रही थी। रानी और रामू को देखकर वो ऐसे कहने लगी, तुम दोनों भी नहाकर जल्दी से रेडी हो जाओ, हम मंदिर जाएंगे। मंदिर को? क्यों माँ?
मंदिर जाने के लिए कोई खास बात है? क्या बात है माँ? आज हमारी रोजी का जन्मदिन है। आज हमें खुश रहना है बेटे। मंदिर से आने के बाद मैं तुम सब के लिए खीर बनाऊंगी, ठीक है ना? हमें नहीं चाहिए, मैं नहीं आऊंगा। ऐसे मत कहो बेटा, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। माँ, आजकल तो भाई को बहुत डांट रही है। उसने क्या किया माँ? सुनो माँ, पहले उस काली कौवे को घर से भेज दो, नहीं तो मैं इस घर में नहीं रहूंगा। वो इस घर में नहीं रहेगी। और आज तो उसका जन्मदिन मना रही है, ये ठीक नहीं है माँ। देखो बच्चों, तुम्हारी सोच गलत है। तुम दोनों मेरे बच्चे हो और ऐसी बातें कर रहे हो। वो सब हमें मत बोलो माँ, रोजी को घर से भेज दो। तुम दोनों से बात करना भी बेकार है। तुम मेरी बात सुनने के लिए रेडी ही नहीं हो। तुम्हारी मर्जी, लेकिन मैं रोजी के साथ मंदिर जा रही हूँ। सीता रोजी को साथ लेकर मंदिर चली जाती है। रामू और रानी बहुत दुखी होते हैं। वो दोनों आंसू बहाने लगते हैं। भाई, माँ हम दोनों से ज्यादा उस रोजी को चाहती है ना? हमारी माँ उस रोजी को नहीं छोड़ेगी दीदी, हमें ही कुछ करना है। तो उस रोजी को मार डालेंगे, तब हम माँ के साथ खुशी से रहेंगे। हाँ दीदी, रोजी को मार डालेंगे। रानी और रामू रोजी को मार डालने का प्लान करने लगे। दोनों दिन भर सोचते हैं। अगले दिन सीता कुछ काम से बाहर जाने के लिए रेडी हो रही थी। देखो बच्चों, मैं काम से बाहर जा रही हूँ। घर लौटने तक तीनों संभाल के रहो। रोजी का ख्याल रखो बेटे। ठीक है माँ, मैं भी ख्याल रखूंगा माँ। बच्चों की बात सुनकर सीता आश्चर्य होके वहाँ से निकलती है। रोजी को मार डालने के लिए यही सही मौका सोचकर रामू और रानी खुश होते हैं। इतने में चोर चील वहाँ आता है। रानी, रामू और रोजी को देखकर चील बहुत खुश होता है। आहा, इन तीनों को ले जाकर बेचने से बहुत पैसे मिलेंगे, तब मैं आराम से रहूंगा। आज का दिन बहुत अच्छा है, मेरी किस्मत ही खिल गई। चोर चील बच्चों के पास जाता है। रानी और रामू चील को देखकर बहुत डर जाते हैं। नहीं नहीं, मुझे कुछ मत करो, मुझे मत ले जाओ। ऐसे क्यों कह रहे हो रे? तुझे बेचने से मुझे बहुत पैसे मिलेंगे। मेरे भाई को मत ले जाओ, मैं हाथ जोड़ती हूँ। ये कैसे होगा? तुम्हारी माँ भी नहीं है तो कैसे छोड़ूंगा? तुम्हें बेचने से मुझे बहुत पैसे मिलेंगे। चील बच्चों को ले जाने की कोशिश करते समय रोजी आगे आती है। उन्हें छोड़ दो, मैं तुम्हारे साथ आऊंगी। मुझे बेचकर तुम पैसे कमाओ, लेकिन उन्हें छोड़ दो, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी। जरूर मानेगी ना? हाँ, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी, लेकिन उन्हें छोड़ दो। ठीक है, तो मैं तुम्हें ले जाऊंगा और उन्हें छोड़ दूंगा। ऐसे चील कहने पर रोजी आगे जाती है। तब रानी और रामू रोजी को देख रहे थे। इतने में सीता चिड़िया आकर चील से झगड़ा करती है। वो चाकू लेके चील को मार डालने की कोशिश करती है। सीता को देखकर चील वहाँ से भाग जाता है। सीता उसके बच्चों को बचा लेती है। 1 मिनट में देर से आती तो तुम सब नहीं बचते। मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी बच्चों। सीता बच्चों को गले लगाती है। उस समय रामू और रानी आंसू बहाते हैं। रोजी को पकड़ के वो बहुत रोने लगते हैं। हम दोनों तुम्हें मार डालने को सोचे, तुम्हें गलत समझकर हम तुम पर नाराज थे, पर आज तुमने हमें उस चील से बचाया। हम तुम्हारे साथ बहुत दुर्व्यवहार किए, हमें माफ करो। अरे, बहन से कोई माफी मांगते हैं क्या? तुम दोनों शरारत करने से बहुत अच्छे लगते हो। कौवे की बच्ची ऐसे कहने पर रानी और रामू हंसते हैं। तीनों बच्चे मिलजुल के रहना देखकर सीता बहुत खुश होती है।
तब से वो तीनों सीता चिड़िया के साथ खुशी से रहने लगे। पिठापुरम में कबूतर और तोता रहते थे। वो दोनों पति पत्नी उनके बेटे कौवे की शादी करने को सोचते हैं, लेकिन कौवा माता पिता की बातों पर ध्यान नहीं देता और आराम से रहने लगा। उस जंगल में सारे पक्षी कबूतर और तोता को बेटी की शादी के विषय में बहुत परेशान करते थे। एक दिन कबूतर बहुत गुस्से से घर आने लगा। इस जंगल के पक्षियों को मैं जवाब नहीं दे सकता। सब एक ही प्रश्न करने लगे कि तेरे बेटे की शादी कब है। कुछ पक्षी तो मुझसे बार बार प्रश्न पूछ के तंग कर रहे हैं, लेकिन तेरा बेटा घर में आराम से खाना खाकर बैठा है, उसे तो कोई परेशानी नहीं है। ये क्या जी, क्यों उसे आप डांट रहे हो? जरा धीरे बोलिए, उसकी उम्र ही क्या है शादी करने को, अभी टाइम है ना जी। हाँ हाँ, उम्र, उसके सारे दोस्त शादियां करके बाल बच्चों के साथ हैं, लेकिन ये मेरी इज्जत निकाल कर ही रहेगा। छी छी, उसे तो शर्म ही नहीं है। मैं डांट रहा हूँ और वो आराम से बैठा है। अरे हो बेटा, सुन रहे हो ना, या बहरे हो गए? माँ, मुझे थोड़ा चाय दो। माँ, उस चाय में थोड़ा मिर्ची और नमक डाल दे। पापा कहते हैं ना, मुझे गुस्सा आना है। जा जल्दी ला। क्या? सुनी ना, वो क्या कह रहा है? मैं उसे डांट रहा हूँ और वो तुझसे चाय पूछ रहा है। कैसा बेटा है मेरा, सर पर चढ़ा है। अरे आप चुप हो जाइए, बहुत डांट रहे हो। थोड़ी देर आप बात मत कीजिए। आज हमारे घर को मेरे भैया चील आ रहे हैं, वो उनके साथ उनकी बेटी चिड़िया को भी ला रहे हैं जी। क्या? चिड़िया आ रही है? मुझे अभी तक क्यों नहीं बोली माँ? आहा, देखो देखो, उनके सामने मेरी इज्जत निकाल दोगे क्या? तोता, वो क्यों आ रहे हैं? पता नहीं जी, खबर किए आज आ रहे हैं, इसीलिए मैं उनके लिए पूरी तैयारियां कर दी। ठीक है तोता। ऐसे कबूतर और तोता बातें करते समय इतने में वहाँ चील और चिड़िया आते हैं। चील को देखकर उसकी बहन तोता बहुत खुश होती है। चील की बेटी चिड़िया को देखकर कौवा बहुत खुश होता है। ये सब कबूतर नोटिस करता है। माँ बेटे तो बस, तेरे अपने आए ना तो मौज कर ले। अरे मजाक क्यों करते हो जीजा जी? आप नहीं बदले क्या? ये बताओ, वहाँ का माहौल कैसा है? सब ठीक है ना? माहौल? सर्दियां है ना, वहाँ थोड़ा मुश्किल है। सुबह सुबह खेत को जाने के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। सूरज निकलने के बाद सब बाहर आ रहे हैं। शाम को ठंड जल्दी पड़ रही है, सह नहीं पाते। उम्र भी बढ़ रही है, इसीलिए मुश्किल हो रहा है जीजा जी। लेकिन यहाँ आप सब कैसे हो? हम सब यहाँ ब्रेक डांस करके इतनी ठंड में नाच रहे हैं। ये क्या जी ऐसे कहते हो? और क्या कहूँ, तेरा भाई कहता है वहाँ बहुत ठंड पड़ रही है, तो यहाँ भी ठंड बहुत है ना। उसके जैसे हम भी इस ठंड से परेशान है ना, फिर भी वो पूछता है हम यहाँ कैसे हैं, तो क्या कहूँ? भैया, वो तो हर समय मजाक करते हैं, छोड़ो ना। जीजा जी के बारे में मैं जानता हूँ बहन, वो बिल्कुल नहीं बदले। चील, कबूतर और तोता बातें करते समय कौवा चिड़िया को अंदर ले जाकर बातें करने लगा। और कितने दिन चिड़िया, पापा मेरे लिए रिश्ते ढूंढ रहे हैं, लेकिन तू कहती है तेरे एग्जाम्स अभी खत्म नहीं हुए, तो क्या करूं? बस कुछ दिन ही कौवा, प्लीज। मेरे एग्जाम्स हैं, वो होते ही हम दोनों अपने अपने घरों में बता देंगे, ठीक है? मेरे पापा बहुत तंग कर रहे हैं, वो किसी से भी मेरी शादी करने के लिए तैयार हैं। उसके बाद तेरी मर्जी, सोच ले। मामा जी ऐसे नहीं करेंगे कौवा, लगता है हमारे बारे में सब जानते हैं। मुझे तो शक हो रहा है। चिड़िया और तोते की बातें कबूतर चुपके से सुनकर उनके पास आता है। तुम दोनों के बारे में हमें पता है चिड़िया, लेकिन हम इसी के कारण परेशान हैं।
तुम दोनों की शादी अभी के अभी करने को तैयार हैं, पर ये कोई काम ही नहीं करता। हम वही सोच रहे हैं। इसे डराने के लिए मैं रिश्ता देख रहा हूँ चिड़िया। मैं सोचा ये मेरे बातों से डर के बदल जाएगा, पर ये तो और आलसी बन रहा है। मैं भी इन दोनों की शादी की बात करने ही आया जीजा जी। मेरी बेटी के एग्जाम्स इस हफ्ते में खत्म हो जाएंगे, तो इनकी शादी कर देंगे। हाँ हाँ, पर सर्दियां है ना, बहुत ठंड पड़ रही है। इस मौसम में शादी करना थोड़ा मुश्किल है ना। ये क्या पापा, ठंड पड़ने से क्या होगा? उससे क्या फर्क पड़ता है पापा? आप मेरी शादी क्यों रोक रहे हो? मामा जी कह रहे हैं ना, तो आप क्यों रोक रहे हो? माँ, तुम समझाओ ना। क्या जी, शादी के लिए मान जाइए ना। बेकार बातें मत कर तोता। ये तो उसके प्यार के बारे में हमें बोला क्या? मैं तो बहू का चेहरा देख के उसे माफ कर दिया, समझिए। पर तेरे बेटे की जल्दबाजी तो देखो। ये शादी करने में बहुत उत्सुक है, इसीलिए मैं मान रहा हूँ। अब तो खुश हो ना? कबूतर हाँ कहने पर कौवा और चिड़िया खुश होते हैं। कौवा और चिड़िया को देखकर सब खुश होते हैं। शादी की तैयारियां होने लगे। सर्दियों में बहुत ठंड पड़ रही थी और इधर शादी की तैयारियां। सारे रिश्तेदार कंबल ओढ़ के शादी को आते हैं। इतनी ठंड पड़ रही है, मुझसे नहीं होगा। पापा, आप बूढ़े हो गए, इसीलिए ठंड लग रही है। तू भी मेरे उम्र का होगा ना, तब पता चलेगा बेटा। अरे बेटा, पहले शादी पर ध्यान दो। बहू को देखो, वो बहुत साइलेंस है। जीजा जी, सभी आगे या कोई है आने वाले? हाँ है ना, आसमान में ट्रैफिक जाम हो गया। सभी फ्लाइट्स में हैं। अगर वो नहीं आ सके तो फ्लाइट से ही आशीर्वाद दे देंगे। जीजा जी फिर से मजाक करने लगे। कबूतर और चील मजाक करने लगे। सभी पक्षी ठंड में कांप रहे थे। उन्हें देख के कौवा जल्दबाजी करने लगा। पापा जल्दी कीजिए, सब ठंड में कांप रहे हैं। मेरी चिड़िया को देखिए, उसे भी ठंड लग रही है पापा। कौवा, ऐसे मत कहो, मुझे शर्म लग रही है। थोड़ा संभालो बहू, इस बेकार से तेरी शादी हो रही है ना, बस थोड़ी देर। ठीक है, शादी की प्रक्रिया शुरू करो। बेटा, मंगलसूत्र पहनाओ, सब इंतजार कर रहे हैं। कबूतर ऐसे कहते ही कौवा जल्दी से चिड़िया के गले में मंगलसूत्र पहना देता है। सभी पक्षी ठंड में कांपते हुए नए जोड़े को आशीर्वाद देते हैं। बर्फीली ठंड में कौवा और चिड़िया की शादी बड़े ही मजेदार तरीके में होती है। उसके बाद कौवा अपने पिता कबूतर के साथ काम पर जाकर अपनी पत्नी चिड़िया और माँ तोते का देखभाल करने लगा। चारों मिलजुल के खुशी से रहने लगते हैं।